रांची में जमीन घोटाले मामले में ईडी फिर से सक्रिय दिखी। सोमवार को रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ करेगी ईडी। उनसे बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाले 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद बिक्री मामले में पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसी ने इस मामले में 4 नवंबर 2022 को त्रिपाठी के बरियातू रोड पर राधा कृष्णन गार्डन स्थित फ्लैट पर छापेमारी की थी। त्रिपाठी पर आरोप है कि जिस रैयत की जमीन है उसके बिक्री पट्टे को फर्जी बताते हुए रद्द करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस मामले की जांच दक्षिणी छोटा नागपुर के तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने की थी। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि सेना के कब्जे वाली जमीन रैयती है, सेना ने इसे किराए पर ली है। इनका मूल्य रायत और उत्तराधिकारी जयंत कार्निज है। इसके बावजूद जयंत कार्निज द्वारा 2019 में 13 लोगों के बेचे गए निबंधित पट्टे को रद्द करने का प्रस्ताव सब रजिस्ट्रार त्रिपाठी ने तैयार कर ऊपर भेजा। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। तो नीरज, ईडी लगातार सक्रिय नजर आ रही है, इसमें क्या कुछ विशेष जानकारी है? देखिए, आज पूछताछ की जानी है रांची सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कागजात को सही बताते हुए जो म्यूटेशन है वो कर दिया और जो मूल रैयत है उसकी जमीन को फर्जी बता दिया है। तो आपको याद होगा कि जिस तरह से 13 अप्रैल को राजधानी रांची समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई थी और उसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ करने के बाद पिछले दिनों भी 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी जहां से कई कागजात और कैश बरामद किए गए थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी कागजात को सही बताते हुए जो रैयत जो मूल जिनका जमीन है जयंत कर्नाड उनको गलत करार दे दिया और जो अभी जो नया तैयार हुआ था फर्जी कागजात उसे सही बता दिया। तो इन पर लगातार आरोप लगते रहे थे और इन पर जो है 4 नवंबर पिछले वर्ष 4 नवंबर ईडी ने छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान कई कागजात बरामद किए गए थे। तो आज उनसे ईडी कार्यालय में पूछताछ की जानी है और सेना की जमीन के साथ साथ बरियातू रोड स्थित चेसायर होम की जमीन को लेकर भी जो है मामला वो भी सामने आया है, तो उसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी क्योंकि लगातार जो है मामले सामने आ रहे थे जिसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का भी नाम सामने आ रहा था। तो ये कह सकते हैं कि आज जो है कुछ नया खुलासा हो सकता है क्योंकि कई मामले जो है वो अभी भी दबे हुए हैं क्योंकि लगातार जो लोग थे वो अपने जमीन के जो फर्जी तरीके से बेचे गए हैं उसको लेकर ईडी के पास पहुंच रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि उनकी जो जमीन है वो फर्जी तरीके से बेच दी गई है। तो ये हो सकता है कि आज जब वैभव मणि त्रिपाठी ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां जब उनसे पूछताछ होगी तो कई खुलासे हो सकते हैं। जी नीरज, इन तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।